नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी कोई कुशल मंगल होंगे। सो गाइज, आज का इस वीडियो में हम टॉपिक में लेके आए हैं बिहार सिविल कोड के बारे में। लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं जो काफी धमाकेदार है। जैसे कि हमने इससे पहले दो तीन दिन पहले हमने एक वीडियो पोस्ट की थी लाइक एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सच है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरह का कमेंट आया है कि नहीं ये एग्जाम फेब में ही होगी। सारी कुछ आप जाके वहां पे भी देख सकते हैं। जैसे कि उस वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि नहीं एग्जाम का जो डेट है वो सही है, यानी कि जो आपकी एग्जाम होगी वो 12 फरवरी को होगी, जिसमें आपका क्लर्क का है, कोर्ट रीडर का है। और इसके साथ ही आपने देखा कि पेपर में भी न्यूज की तरह वायरल हो गए हैं। जो आपके आज के सोशल मीडिया पे अगर आप एग्जामिनेशन बिहार सिविल कोड के बारे में जाएंगे तो आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीजों पे आज हम बात करेंगे। और बात करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है वैसे कैंडिडेट के लिए जिनके अंदर एक पैनिक सा माहौल है। सो गाइज प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट का ऑलरेडी एग्जामिनेशन को लेके, देखिए एक होता है ना एग्जाम आते ही साथ हमारा एक स्ट्रैटेजी का प्लान चेंज हो जाता है। अभी बहुत लोगों के मन में ये है कि ये नोटिफिकेशन सच है और इसका एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि 12 फरवरी है। तो एक अलग सा ही माहौल है। सो गाइज प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक ये नोटिफिकेशंस को लेकर क्लियर हो जाए। और इस वीडियो में हम आपको एग्जाम को लेकर भी बताएंगे कि आखिर क्या है अपडेट है आपके एग्जामिनेशन का और कब से आपकी एग्जामिनेशन होगी। तो वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सबसे पहले हम चलते हैं जो नोटिफिकेशन निकली हुई थी। जैसे कि आपने यूट्यूब के माध्यम से सोशल नेटवर्किंग पे आपने देखा था कि एक बेसिकली आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी काफी वायरल हो रहा है। लाइक जिसमें आपका बिहार सिविल कोड का सिंबल है, उनकी सारी डिटेल्स है। उसके अलावा आपने नीचे साइन भी देखा होगा। इसके साथ ही आपका क्लर्क का, प्यून का, कोर्ट रीडर का, स्टोनोग्राफर का सभी के एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिए गए थे कि आपकी 11 फरवरी से एग्जाम डेट है, जिसमें आपका प्यून का एग्जाम है 15 तारीख। इसके साथ ही आपने नेक्स्ट डे देखा कि ये चीज आपका पेपर में भी आ चुका है, यानी कि जो पटना संवाददाता है उनके द्वारा भी ये पेपर में आ गई नोटिफिकेशंस कि आपकी जो एग्जाम डेट है तो इतनी तारीख को ही होगी, जिसको लेके सभी के मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ट्रस्ट किस पे करते हैं कि पेपर वगैरह में जो होती है वो हमें सच दिखाती है, मतलब हमें सच एक नोटिफिकेशन जो है ये क्लियर है। तो बहुत सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं वो तो वायरल हो ही रहे थे, साथ में पेपर में भी आ गया, तो कहीं ना कहीं ये सच है। ठीक है, जिसमें आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि उसमें आपको ये भी लिखा गया था कि एग्जाम का जो डेट है वो आपका 11 फरवरी की तय की गई है, जिसको लेके आपका सेंटर भी तय कर दिए गए, यानी कि उसमें आपका सेंटर को भी लेके तय कर दी गई थी। सारा कुछ की आपको ब्यौरा दी गई थी। इवन इसके अलावा आपके एग्जाम जो है लाइक क्लर्क का, स्टोनोग्राफर का, सभी चीज को लेके क्लियर कर दिए गए थे। तो जिसको लेके हम लोग को भी, इवन मैं भी, आप लोग क्या, मैं भी खुद ट्रस्ट, मतलब मैंने भी देखा न्यूज़पेपर में कि हाँ एग्जाम का डेट आ चुका है, तो मुझे भी लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये सच ही है। आज का इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर दे रही हूँ। एक होता है ना कि मैंने जब जाके चेक किया आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना ई कोर्ट पे, मैंने जब जाके देखा तो वहां पे कोई नोटिफिकेशन ही नहीं था, बट न्यूज़पेपर में देखा। मैंने जब यूट्यूब चालू की तो वहां पे भी देखने को एग्जामिनेशन को लेकर सभी का यही है। सो दैट कि हमने भी एक वीडियो पोस्ट की थी इसको लेकर कि नहीं ऐसा ऐसा है, बट उसमें बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि नहीं एग्जाम डेट ऐसा कंफर्म है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको सच्चाई दिखाने आई हूँ और आपको भी एकदम क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद में कि एग्जाम कब तक आपकी होगी, कब है, क्या है, अपडेट है, सारा कुछ लेके आए हैं। तो देखिए ये सब चीज पे बात करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो हो सकता है कि आपने क्लर्क के लिए भी अप्लाई किया है, प्यून के लिए भी अप्लाई, क्योंकि देखिए इसमें तो क्लियर कर दिया गया था कि आप चाहो तो चारों फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भरना चाहे तो आप हर एक फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने प्यून पे अप्लाई किया है तो आप क्लर्क पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर कर दी गई थी। अब बच्चे जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, एक बच्चे हो सकते हैं 2-2 फॉर्म, 3-3 फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो करीब अगर हम ब्यौरा देखेंगे टोटल पोस्ट का, जिसमें सबसे ज्यादा कम जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं, सबसे पहला आपका स्टोनोग्राफर में और कोर्ट रीडर में काफी कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद अगर हम क्लर्क की बात करेंगे तो 6-7 लोग क्लर्क में अप्लाई किए हैं। अगर हम प्यून की बात करेंगे तो प्यून में 8-9 लाख करीब लोग ने अप्लाई किया हुआ है। तो ये सब देख के करीब आपका जो एग्जामिनेशंस का जो ये है, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है,
तो आपका 18 लाख समथिंग, 18 से 19 लाख के बीच में बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं एग्जाम तो डेफिनेट है कि आपका 12 फरवरी को होगा। तो उन सभी जैसे कि स्टूडेंट को एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली थी, एक बिहार समिति के तरफ से, यानी कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एक कैलेंडर जारी की गई है, यानी कि जो 12th के स्टूडेंट है उनके लिए एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है वो दिखाया गया था कि इतने तारीख से आपकी एग्जाम होगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि एग्जाम जो होगी वो 2 पालियों में होगी। और इसके जो एग्जाम का डेट जो दिया गया है 1 फरवरी से लेके करीब आपका 11 फरवरी तक, उसके बाद 14 फरवरी से 22 फरवरी तक 2 पालियों में किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके साथ भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपका सभी चीज का 12th के एग्जाम है, यानी कि 12वीं की जो परीक्षा है 1 तारीख से लेके आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। और आपको पता है कि 12वीं में काफी कैंडिडेट है। अब आप खुद सोचिए कि जब एग्जाम आपका 12वीं का, इवन आप जिस डेट का क्लर्क का एग्जाम रखा गया है यानी 11 तारीख, तो 11 तारीख को आप देख पा रहे हैं 11/2/2023 सैटरडे को ISC का एग्जाम है। तो आप खुद सोचो कि ये पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा सेंटर भी तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम एक सेंटर में 2 एग्जाम ले सकते। इसका जो एग्जाम का अगर हम टाइमिंग की बात करेंगे तो सुबह 9:30 बजे से लेके 12:45 में फर्स्ट पाली यानी फर्स्ट सिटिंग एग्जाम होगी। और अगर सेकेंड सिटिंग की हम बात करेंगे तो ये आपका 1:45 से लेके 5 बजे तक, यानी कि इसमें कोई भी स्लॉट भी आपको नहीं देखने को मिल रहा है। और ये एग्जाम आपका 20 फरवरी तक चलेगा। अभी हम बात कर रहे थे कि प्यून के एग्जाम के लिए जिसको 15 तारीख को डिक्लेयर किया गया था, तो आप देख पा रहे हैं कि 15 तारीख को भी आपका एग्जाम है, यानी कि साइंस की परीक्षा का एग्जाम है, जो कि 9:30 से 12:15 तक फर्स्ट सिटिंग के बच्चे का एग्जाम होगा और सेकेंड सिटिंग 1:45 से 4:30। अब आप सोच रहे हैं, आप खुद बताइए कि जो 12th के स्टूडेंट है जिसमें ऑलरेडी काफी बच्चे हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो नहीं भी तो आपका 28 से 30 लाख बच्चे हैं जो ऑलरेडी हर साल 12th के परीक्षा देते हैं, और आपका प्यून के परीक्षा में करीब 9 लाख फॉर्म भरे हैं। इन दोनों का एग्जाम पैटर्न दूसरे हैं, दोनों की सभी चीज अलग है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सेम डेट में आपका बिहार सिविल कोड के एग्जाम हो, क्योंकि बिहार सिविल कोड की जो एग्जामिनेशन होगी। हाँ, एक चीज और मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि क्या एग्जाम जो है वो मेरा एक ही साथ होगा, तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि नहीं, अगर आपने प्यून का भी अप्लाई किया है, कोर्ट रीडर का भी है, तो ये दोनों अलग अलग, तो ये दोनों एग्जाम है। अगर आपने दोनों फॉर्म के लिए अप्लाई किया है तो दोनों एग्जाम आपके अलग अलग डेज में होंगी, यानी एक डेज में आपका एग्जाम नहीं होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है कि आप दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप दोनों एग्जाम दे सकेंगे, तो अलग अलग डेज में होगा। तो आप खुद बताओ, ये सब देखने के बाद आपको लगता है कि आपकी एग्जामिनेशन फरवरी में होगी? बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करेंगे कि जो वीडियो, जो नोटिफिकेशंस वायरल हो रहे थे वो ऐसे तो जो आप लोगों को नोटिफिकेशन, जो चीज वायरल हो रही है सोशल साइट की बात करेंगे या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम दोनों सेम डेज में होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये चीज मैं आपको पूरी क्लियर के साथ में कह देती हूँ। आप अगर हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि हम जो भी बताते हैं वो ऑथेंटिक बताते हैं। जब तक हम उसकी पूरी सच्चाई और पूरी क्लियरेंस पे नहीं जाते हैं तब तक हम वीडियो को पोस्ट नहीं करते हैं, चाहे वो बिहार सिविल कोड हो, चाहे वो अदर एग्जाम हो। अगर हम बात करेंगे इसके फॉर्म निकलने से लेके फर्स्ट डे से लेके आज तक का वीडियो वॉच कीजिएगा तो सभी कुछ हम आपको बाय डेट बताते गए हैं कि हाँ अभी कोर्ट में ये इस टाइम फॉर्म निकलने वाली है, ये चीज है, सारा कुछ हम क्लियर बताते हैं। सो गाइज, आप लोगों के लिए हम इतनी चीज करते हैं तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी भी देरी ना करें, जरूर कर दे। सो गाइज, मेनली ये बताना था आपको कि आपका एग्जाम फरवरी में नहीं होगा। और अभी हम आपको बता दें कि क्या चल रही है। देखिए, ऑलरेडी पटना जो सिविल कोर्ट है वो मेन लोकेशंस वही रखे गए हैं, लेकिन उन लोग भी सर्च कर रहे थे कि शायद कोई स्लॉट है जो फरवरी में हमें खाली मिल जाए, जिसमें हम अपने बिहार सिविल कोर्ट स्टूडेंट के एग्जाम ले सके। बट आपको स्लॉट खाली नहीं मिले हैं, तो आपकी एग्जाम जो होगी आफ्टर होली के बाद, यानी कि आपकी मार्च के बाद में ही आपकी एग्जाम होगी। मार्च आप 10 के बाद समझ लीजिए कि आपका एग्जामिनेशंस आ जाएंगे। अभी कुछ चैनल से मैं ये भी देखते हैं कि एडमिट कार्ड वगैरह जारी हो गए, स्टूडेंट उस पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के
होता क्या है फलस्वरूप कि उसमें आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह के लिंक वगैरह डालते हैं जिससे आपके अकाउंट्स वगैरह हैक हो जाते हैं। तो इस सब चीज पे आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें। और जिन पोस्ट की आप बात कर रहे हो वो पोस्ट जो है वो बिल्कुल फेक थी। कुछ इंस्टीट्यूट वाले बोले या फिर कुछ यूट्यूबर ऐसे बोले जो एक पब्लिसिटी, एक व्यूज पाने के लिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अपने प्रमोशंस करने के लिए या फिर अपने कोर्सेस बेचने के लिए इस तरह का पोस्ट वायरल करते हैं, जिससे स्टूडेंट जाके वहां पे वॉच करे, देखे और इस चीज को वायरल हो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशन मिलेंगे तो हम 10 लोगों के बीच में शेयर करेंगे। सो गाइज, आप लोगों को बस यही समझाना है कि आप कमेंट्स में भी पूछ रहे थे तो आपको हम बता दें कि आपकी एग्जामिनेशन फरवरी में नहीं है, ये 110% के साथ मैं आपको कह रही हूँ। ठीक है, आपका एग्जाम मार्च में ही होगा, मार्च 10 के बाद ही आपकी एग्जामिनेशन होगी। और एग्जामिनेशन को लेकर हम बता दें कि क्या अपडेट चल रही है, तो अभी तो स्लॉट मिले नहीं है। सो मार्च में पूरी चांसेस है कि आपके 10 के बाद कभी भी एग्जाम हो जाए। और एग्जामिनेशंस को लेकर कुछ स्टूडेंट का ये भी था कि क्या स्टोनो जो टाइपिंग टेस्ट है वो कौन से फॉन्ट पे होंगे स्टोनोग्राफर का। तो मैंने इसको लेकर भी पहले भी वीडियो पोस्ट किया है, सारी चीज स्टोनोग्राफर को लेकर भी। तो अगर आपने वॉच नहीं की है तो आप जाके वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि मंगल फॉन्ट पे होंगे आपके, और प्यून में पूरी चांसेस है कि आपका प्री हो। क्यों इसलिए हो क्योंकि 9 लाख बच्चे हैं और ये जो सिलेक्शन होगी ना आपके एग्जामिनेशन बेस में ही आपको दिए जाएंगे। इसके साथ हम ये भी बता दें आपको कि सबसे पहले जो एग्जाम होगी ना वो स्टोनोग्राफर की होगी। फर्स्ट में आपका स्टोनोग्राफर होंगे, शॉर्ट हैंड की एग्जाम स्टोनोग्राफर के अलावा कोर्ट रीडर की एग्जाम होगी, उसके बाद क्लर्क की और प्यून की। क्योंकि सबसे कम जो है बच्चे ने अप्लाई फॉर्म किया है वो आपके स्टोनोग्राफर और कोर्ट रीडर में अप्लाई किया है। तो पहले जिसमें सबसे कम स्टूडेंट है पहले उस चीज को एग्जाम ली जाएगी। और बाकायदा इसको लेके तैयारी की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमारी बिहार सरकार है, जो पटना सिविल कोर्ट की एग्जामिनेशन होने वाली है जिसमें किसी भी तरह का चूक ना हो, इसीलिए थोड़े से टाइम लग रहे हैं ताकि ऐसे कोई भी गड़बड़ी ना हो, एग्जाम अपने सभी कुछ अपने टाइम टू टाइम पे हो और अच्छे से हो। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आपको पेशेंस लेना है, पेशेंस रखना है। और देखिए ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि ये फेस्टिवल जाते हुए टाइम नहीं लगते हैं। सो गाइज, आपका एग्जाम मार्च में होगा, इस चीज को आप देखिएगा कि नोटिस बहुत जल्द आपके पास में आ जाएगी। और एक चीज और बात कर रहे हैं कि अगर आप देखेंगे कि इस तरह का वीडियो हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो, आप किसी पे ट्रस्ट मत करिए। आपको खुद जाके सोशल साइट पे जो है आपका डिस्ट्रिक्ट ई-कोर्ट पटना पे आप साइट पे जाइए, वहां देखिए। अगर आपको वहां पे किसी तरह का नोटिस देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखता है तभी आप ट्रस्ट करिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा वीडियो गलत है या फिर सही नहीं है, आप खुद जाइए साइट पे और इसको देखिए। जो न्यूज़पेपर में जो आया हुआ था उनका भी यही था स्टेटमेंट कि हाँ मतलब इस चीज को संभावित है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा एग्जामिनेशन जो है, जो इसीलिए मैंने आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड दिखाई कि ये सारा कुछ है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। सो गाइज, अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। और अगर किसी तरह के डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो एक माहौल बना है, एक पैनिक का माहौल बना है स्टूडेंट के अंदर की एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो चीज को क्लियर हो पाए। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्ट गाइज, थैंक यू सो मच।